एक कल्पना कीजिए कि कोई एक वृक्ष है और उस वृक्ष में बहुत से रूट्स के साथ में बहुत से रूट्स हैं और बहुत से क्या है वहां पर डाल हैं। वो जो डालें हैं, जो भी डाल है, वो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, बिजनेस लॉ है, लोकल लॉ है, बैंकिंग लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है ना, और भी जो भी आपको लॉ समझ में आते हैं वो सभी है। आपने सिविल लॉ पढ़ लिया, आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया, आपने लोकल लॉ पढ़ लिया, बैंकिंग भी पढ़ लिया, इंटरनेशनल भी पढ़ लिया। इतना सब पढ़ने के बाद क्या आप लॉ को समझ गए? आपने वृक्ष से जो भी फ्रूट्स उसके थे, विविध प्रकार के उसमें फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट्स आपने देखे, उसका अध्ययन किया, उनकी पत्तियों का अध्ययन किया, उनकी शाखाओं का अध्ययन किया, जो भी शाखा लगी थी उन शाखाओं का ब्रांच वाइज अध्ययन किया। तो प्रश्न राइज होता है कि अगर एक शाखा सिविल लॉ की है और उसमें आपने जितनी भी शाखाएं उसकी थी, उन सभी शाखाओं का, सब ब्रांचेस थी, उन सबका आपने अध्ययन कर लिया, तो फिर एक प्रश्न राइज होगा कि यहां पर बहुत सारी ब्रांच बनेंगी, ठीक है ना। तो प्रश्न राइज हो जाएगा कि क्या आपने सिविल लॉ का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। बहुत कुछ आप कहेंगे हाँ कर लिया, लेकिन ये अध्ययन कैसा होगा ये सोचने का विषय है। ये अध्ययन ठीक उसी तरीके से हो रहा है कि जैसे कि अक्सर हमने एक आध बार स्टोरी सुनाई होगी, फिर से आज वही बात कह रहा हूं कि अंधों के गांव में हाथी आ जाए, अंधों के गांव में हाथी आ जाए, अंधों के गांव में लॉ आ जाए और आपने लॉ की ये टहनी छुई, तो जब आपसे पूछा जाएगा लॉ क्या है, तो यही तो बताएंगे। अगर किसी ने ये टहनी छू ली तो वो क्या कहेगा? लॉ क्रिमिनल लॉ है। किसी ने और दूसरी छू ली तो वो कहेगा लॉ मीन्स लोकल लॉ। किसी ने दूसरी छुई तो वो कहेगा लॉ मीन्स बिजनेस लॉ। किसी ने और कोई छुई तो लॉ मीन्स बैंकिंग लॉ, लॉ मीन्स इंटरनेशनल लॉ। अब प्रश्न राइज होता है कि ये लॉ है, वो तो लॉ की एक ब्रांच है। तो ये आपका सिर्फ जब मैंने हाथी का एग्जांपल दिया तो जिसने उसकी सूंड को पकड़ा, जिसने उसके कान को पकड़ा, उसने कल्पना कर ली कि हाथी ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में क्या हाथी वैसा ही था? हाथी का पूरा अगर आप समझना चाहते हैं हाथी क्या है, तो आपके पास आंखें होनी चाहिए थी। आंखों से अगर आप वास्तव में उस हाथी को देखते तो आपको पूर्ण दर्शन हाथी के प्राप्त हो जाते। वैसा ही विषय यहां पर लॉ का है। आप अगर लॉ समझना चाहते हो तो लॉ ना तो सिविल लॉ है, ना क्रिमिनल लॉ है, ना लोकल लॉ है, और वो भी कितना आपने जाना? सिर्फ उतना जाना जितने आपने प्रोविजन पढ़े। सिविल लॉ का कितना ही प्रोविजन ऐसा होगा जो आप नहीं जानते हैं, क्रिमिनल लॉ का कितना ही प्रोविजन है जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो उतना ही जाना जितना आपने पढ़ लिया, ठीक है। जाना क्या? प्रोविजन। जाना क्या? पत्ता। जाना क्या? पेड़ का फ्रूट। जाना क्या? डाल। परंतु आपने क्या ये जाना कि ये पत्ता, ये डाल, ये फ्रूट, ये कैसे अराइज होता है, इसमें जो डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं जहां से ये डेवलप हो रहा है। इसके लिए हमें एज होल इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इस वृक्ष का अध्ययन करना पड़ेगा। और उस वृक्ष के अध्ययन में हमें क्या अध्ययन करना है? जब एज होल अध्ययन करते हैं
तो इस वृक्ष की न सिर्फ ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं, इस वृक्ष की न सिर्फ शाखाओं का, जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, पत्तों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, बल्कि इस वृक्ष की मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उस वृक्ष की जड़ों का अध्ययन करते हैं, उस वृक्ष के तना का अध्ययन करते हैं। हमारे अध्ययन का विषय ये भी है, हमारे अध्ययन का विषय ये भी है, हमारे अध्ययन का विषय ये मिट्टी भी है। जब हमारा अध्ययन यहां पर कंप्लीट होता है तब हम इस बात पर निष्कर्ष कह सकते हैं ये वृक्ष है, और वृक्ष से इस तरीके से, इस सिद्धांत से फल डेवलप होते हैं। ठीक है ना? तो जिस विषय को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस वृक्ष की ये पार्ट है। इट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस।